अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी मोहम्मद वकार। मैं हूं आपका ग्राफिक इंस्ट्रक्टर। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डे 5 में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिक इमेज एडिटिंग, जिसमें हम एडजस्टमेंट में क्या होता है, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, सैचुरेशन, पिक्चर्स के कलर हमने कैसे एडजस्ट करने हैं, कलर करेक्शन है यूजिंग लेवल्स एंड कर्व्स, रिमूविंग रेड आई, ब्लेमिशेस, बेसिक रिटचिंग एंड हीलिंग टूल्स, क्लाउन स्टैम्प टूल एंड कंटेंट अवेयर फिल टूल। आज का लेक्चर भी हमारा थोड़ा लेंथी होने वाला है और डे 6 में हम क्या पढ़ेंगे ये फिर इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। तो आइए चलते हैं फोटोशॉप पे। तो कल आपका जो लेक्चर हुआ था जिसमें हमने मास्किंग वगैरह देखी थी, तो आज का जो लेक्चर है वो था हमारा ये वाले टूल्स, क्रॉप टूल देखेंगे और फ्रेम टूल देखेंगे, साथ ये हीलिंग वाले टूल देखेंगे और उसके बाद क्लोन स्टैम्प टूल। फिर कुछ इफ़ेक्ट्स हमने करने हैं जिसमें आप ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, लेवल्स, कर्व्स, एक्सपोजर, सैचुरेशन, ये वाली चीज़ें इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यूज़ करता हूँ क्रॉप टूल। क्रॉप टूल क्यों यूज़ करते हैं? क्रॉप टूल आप किसी पिक्चर को साइज़ कम करने के लिए, उसको क्रॉप करने के लिए, ये आपको पता होगा, मोबाइल में भी इसको यूज़ करते हो। और अगर आप इसको मैनुअल करना चाह रहे हो तो आप मैनुअल भी कर सकते हो, अदरवाइज़ आप इसको विथ हाइट दे के भी क्रॉप कर सकते हो। कैसे? अब यहाँ पे ये इसकी विड्थ आएगी, यहाँ पे इसकी हाइट आएगी। मैं जितनी इसको विड्थ हाइट दूंगा उतना ये क्रॉप हो जाएगा। फिर आप रेशो सेलेक्ट कर सकते हो, आपको 4:5 में चाहिए, आपको 16:9 में चाहिए, आपको कौन सा साइज़ चाहिए। आपको ये साइज़ नहीं पता तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो ये साइज़ कौन कौन से होते हैं। 16:9 जो है ये यूट्यूब के लिए होता है, फिर ये पोर्ट्रेट के अंदर आ जाता है, 1:1 इंस्टाग्राम के लिए होता है। तो आप ऐसे भी इसको क्रॉप कर सकते हो। आप इसको ड्रैग करके, अगर आपको इतना हिस्सा चाहिए तो आप इसको ड्रैग करके क्रॉप कर लो। ड्रैग करने के बाद आपने एंटर का बटन प्रेस करना है, वो चीज़ आपकी क्रॉप हो जाएगी। Ctrl+Z से मैं वापस चला जाता हूँ। इस तरह आप इसको क्रॉप कर सकते हो। और अगर आपको सिर्फ लेफ़्ट साइड चाहिए, आपको पूरा क्रॉप नहीं करना, तो आप इसके ऊपर क्रॉप टूल से क्लिक करो, देन इसको ड्रैग करके यूज़ कर लो। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको क्रॉप कर देता हूँ। तो ये बेसिक क्रॉप टूल है जो पिक्चर को कट वगैरह करने के लिए, छोटा करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए यूज़ होता है। ये आप सबको आता होगा। तो इसके अंदर कुछ टूल हैं स्लाइसिंग वाले, ये जब लास्ट पे हम चले जाएंगे तब इनको यूज़ करते हैं, जब आपको काम करना आ जाएगा। तो इसके बाद आता है फ्रेम टूल। फ्रेम टूल होता है बेसिकली क्लिपिंग के लिए। क्लिपिंग क्या होती है? अब मैं यहाँ से एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, 1080 की मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ। अब इस फाइल के अंदर मुझे क्या चाहिए, मुझे एक सर्कल के अंदर पिक्चर लगानी है। अब मैं सर्कल के अंदर या बॉक्स के अंदर पिक्चर लगानी होगी तो हम फ्रेम टूल यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है इसकी प्रॉपर्टीज़ में, एक बॉक्स और एक सर्कल। अब मैं बॉक्स पकड़ता हूँ, इसको ड्रैग करता हूँ तो ये मेरे पास एक बॉक्स ड्रा हो जाएगा। अब इसके अंदर अगर आपने पिक्चर लगानी है तो इसको बोलते हैं क्लिपिंग मास्क। क्लिपिंग मास्क क्या करता है कि आपकी पिक्चर को उस बॉक्स के अंदर क्लिप कर देगा। अब इसको मैं जब इसके ऊपर ला कर ड्रॉप करूँगा तो ये क्या करेगा, ये इसके अंदर पिक्चर को लगा देगा जो मेरी पिक्चर है। ठीक है, अब ये पिक्चर इसके अंदर क्रॉप हो गई है। इसको आप क्लिपिंग बोल सकते हो, इसको आप क्लिप करवाना कह सकते हो, या इसको आप क्रॉप कर कह सकते हो। लेकिन ये आपका दो ही इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, बॉक्स और सर्कल। या आप बॉक्स में लगा सकते हो या सर्कल में। अदरवाइज़ अगर आपने इसको अपनी मर्ज़ी की शेप के अंदर लगाना है तो वो हम नेक्स्ट जाके करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास अगर आपने पिक्चर को एडजस्ट करना है तो आप पिक्चर की लेयर के ऊपर क्लिक करके Ctrl+D से स्केल लेके आओगे और इसको एडजस्ट कर लोगे। ठीक है, और अगर आपने अपने बॉक्स को एडजस्ट करना है फिर आप बॉक्स पे क्लिक करके स्केल लेके आओगे। अभी आप बॉक्स को छोटा बड़ा कर सकते हो। ठीक है, तो ये होगी क्लिपिंग। फिर हम दूसरी क्लिपिंग करेंगे जो हम अपनी मर्ज़ी की शेप के अंदर कर सकते हैं। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करके यहाँ से सर्कल पकड़ता हूँ, फिर शिफ्ट के साथ मैंने एक सर्कल ड्रा किया। अब ये एक्यूरेट सर्कल ड्रा हो जाएगा। ये मैं यहाँ पे पिक्चर लगा देता हूँ इसके अंदर, इसको उठाया यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। तो ये मेरी पिक्चर जो है एक सर्कल के अंदर क्लिप हो गई है। तो बेसिकली ये जो फ्रेम टूल है ये क्लिपिंग के लिए यूज़ किया जाता है और ये इसकी दो ही प्रॉपर्टीज़ हैं, बॉक्स और सर्कल। अब अदरवाइज़ मुझे इस लैपटॉप के अंदर लगानी है या किसी मोबाइल स्क्रीन में लगानी है तो उसका तरीक़ेकार अलग है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हमारे कोर्स में तो नहीं था, इस क्लास में नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ आपने कैसे लगानी है। अब यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इस
इसके अंदर लगानी है पिक्चर। मैं ये गाड़ी ही उठा लेता हूँ, ये गाड़ी को मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया। अब इस गाड़ी के इस मिरर के अंदर मैं चाह रहा हूँ मैं अपनी पिक्चर लगा लूँ, ठीक है। अब ये वाला फ्रेम टूल ये काम नहीं करेगा, अगर आप बॉक्स के साथ लगाओगे तो ये एग्जैक्ट बॉक्स नहीं है, इस तरह बॉक्स बनाएगा, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना है, जो हमारी कल की क्लास थी सिलेक्शन टूल वाली, आपने कोई भी सिलेक्शन टूल पकड़ लेना है और इस चीज़ को सिलेक्ट कर लेना है। इस जो गाड़ी का मिरर है इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। अब इसकी मैंने ले ली है सिलेक्शन लेने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको न्यू लेयर पे ले जाऊँगा। आप सिलेक्शन को न्यू लेयर पे कैसे लेके जाओगे, कंट्रोल जे प्रेस करके, या आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अभी ये सिलेक्ट करके मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपने करना। अब ये मेरी सिलेक्शन है, कंट्रोल जे का बटन प्रेस किया तो जो मैंने एरिया सिलेक्ट किया था वो एरिया न्यू लेयर पे आ गया, ठीक है। अब इस न्यू लेयर के अंदर मैं अपनी पिक्चर क्लिप करवाऊँगा। अब यहाँ पे मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल ये लगाना है, तो मैं इसको उठाया और यहाँ पे ड्रॉप किया और इसका साइज़ मैंने कर दिया कम, इसकी क्वालिटी बहुत ख़राब है। तो ये है आपका ये जो कार्टून है और इसके नीचे जो हमने सिलेक्शन ली थी वो है। आपने करना क्या है, आप इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पे कर सकते हो क्रिएट क्लिपिंग मास्क। तो ये क्या होगा, कार्टून उस जो आपने सिलेक्शन ली थी उसके अंदर क्लिप हो गया। अदरवाइज़ आप आल्ट का बटन प्रेस करके इन दोनों लेयर्स के सेंटर में माउस लेके आओगे और क्लिक कर दोगे तो वो आपका अनक्लिप हो जाएगा। अब दोबारा मुझे क्लिप करना है तो मैं आल्ट प्रेस करके जब मेरा माउस चेंज हो जाएगा तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा, तो ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर के अंदर क्लिप हो जाती है। अब इसको मैं एडजस्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं कंट्रोल टी से स्केल लेके आऊँगा और इसको एडजस्ट कर लूँगा। अब ये इसके अंदर क्लिप है, ठीक है। इस तरह आप किसी भी चीज़ के अंदर अपनी पिक्चर को लगा सकते हैं। अब इसके अंदर लगा सकते हो, आप फ्रंट मिरर में लगा सकते हो, टायरों के अंदर आप कलर कर सकते हो, कोई भी चीज़ आप ऐसे लगा सकते हो क्लिप करवा के, ठीक है। एक ये क्लिपिंग है जो हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं। फिर एक क्लिपिंग हमारे पास आती है फ्रेम टूल के साथ, उसमें 2 ऑप्शन है, वो आप दोनों ही यूज़ कर सकते हो। तो इसके अलावा अब नेक्स्ट टूल हमारे पास आता है आई ड्रॉपर। आई ड्रॉपर क्या करता है, ये कलर पिकर है। अब कलर्स क्या होते हैं, कलर पिकर क्या है। अब मैं चलता हूँ गूगल पे, यहाँ पे आपके पास एक वेबसाइट है एडोब कलर। एडोब कलर वेबसाइट आपको बताती है कि आपने अपने डिज़ाइन के अंदर किस तरह के कलर यूज़ करने हैं, कौन से कलर आपके डिज़ाइन के अंदर अच्छे लगेंगे। अब ये इनकी वेबसाइट है, ठीक है। क्रिएट ब्यूटीफुल पैलेट्स फॉर योर डिज़ाइन, कुछ भी। तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तो क्रिएट इसको बोलते हैं कलर व्हील। अब मुझे अगर डार्क कलर चाहिए तो इन 5 के कम्बिनेशन से आप एक अच्छा डिज़ाइन बना सकते हो, ठीक है। फिर हर कलर का एक कोड होता है। अब अगर आप ये पर्पल में चले जाओगे तो लाइट पर्पल, डार्क पर्पल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हर जो कलर है उसको डिफ़ाइन करता है उसका कोड। अब इस कोड को मैं यहाँ से उठा के यूज़ कर सकता हूँ अपने फोटोशॉप में। ये यहाँ पे आई ड्रॉपर पड़ा हुआ है, ठीक है। यही आई ड्रॉपर आपका फोटोशॉप में है। अगर आपने ये गाड़ी का ब्लू कलर सेलेक्ट करना है तो आप आई ड्रॉपर पकड़ोगे, इसके ऊपर क्लिक करोगे, वो वाला कलर सेलेक्ट हो जाएगा, ब्लू वाला। अब इस पर मैं कलर पे डबल क्लिक करता हूँ तो ये इसका कोड है, ठीक है। अब इस कोड को मैं अगर गूगल से उठाना चाहूँ तो मैं इस कोड को यहाँ से कॉपी करूँगा, तो ये वाला पर्पल कलर जो है ये मेरे पास यहाँ पे मेरे कलर पैलेट में सिलेक्ट हो जाएगा, ओके, ठीक है। अब मुझे इस सिलेक्शन के अंदर कलर करना है जो मैंने ली है, तो मैं इसको कंट्रोल प्रेस करके इसके इस आइकन के ऊपर, लेयर के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो दोबारा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो, या आप मूव टूल से या सिलेक्शन टूल से इस पर राइट क्लिक करके सिलेक्ट, यहाँ पे होता है एक ऑप्शन सिलेक्ट पिक्सेल्स, तो आप इस पर एक्स से कर लो, कंट्रोल प्रेस करके इस पर क्लिक करो। अब मैं आल्ट बैक स्पेस प्रेस करूँगा तो वो जो कलर मेरा पर्पल था वो गाड़ी के मिरर के अंदर फिल हो गया। आल्ट बैक स्पेस क्या करता है, आपका जो फॉरग्राउंड कलर होता है वो जो लेयर सेलेक्ट होती है उसमें फिल करवा देता है। अगर कंट्रोल बैक स्पेस करूँगा तो ये नीचे वाला वाइट कलर उसमें फिल हो जाएगा, ठीक है। तो आई ड्रॉपर क्या करता है, आई ड्रॉपर आपका कलर पिकर है, आपको कलर बताता है, कलर का कोड बताता है कलर कौन सा है। फिर अगर आपको कलर्स की समझ नहीं आ रही कि मैं अपनी वेबसाइट में या अपने डिज़ाइन में कौन से कलर यूज़ करूं, आप यहाँ से कलर व्हील की हेल्प ले सकते हैं। आपने हमेशा लाइट कलर यूज़ करने हैं इस तरह के।
आप जितने भी आइकन देखोगे, आप यहाँ पे ये अडोब कलर के ऊपर आ रहा है, इनका देखो, इनका पर्पल जो है वो इतना डार्क पर्पल नहीं है, लाइट है। फ्री पिक का जो ब्लू है, ये ब्लू लाइट ब्लू है, डार्क ब्लू नहीं है। फेसबुक का ब्लू देखोगे वो भी लाइट के अंदर जाते हैं। तो ये जो कलर होते हैं ये हार्मफुल नहीं होते, लोग इसको आसानी के साथ देखते हैं आपके डिज़ाइन को, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे है एक्सट्रैक्ट थीम। यहाँ पे आप अपनी पिक्चर को ड्रॉप करोगे, ये आपको बता देगा कि आप अपनी पिक्चर में ये वाले कलर का टेक्स्ट यूज़ कर लो या ये वाले कलर यूज़ कर लो। इसको उठाया, गूगल पे गए, यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। देखो उसने ऑटोमेटिक कलर्स को फाइंड किया और वो कलर्स आपको दे रही हैं कि इस पिक्चर के अंदर ये कलर है, आप इन कलर को यूज़ करके इस पिक्चर के ऊपर कोई डिज़ाइन बना सकते हो। फिर एक्सट्रैक्ट ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट अभी हमने नहीं किया, ग्रेडियंट क्या होता है वो आपको। फिर आप एक्सप्लोर में चले जाओ। एक्सप्लोर में जो इंटरनेशनल लेवल के डिज़ाइनर्स हैं वो अपने कलर्स कम्बिनेशन बना के यहाँ पे रख देते हैं, आप इनको उठा के यूज़ कर सकते हो या इनसे कोई हेल्प ले सकते हो। फिर ट्रेंड्स हैं, ट्रेंडिंग पे कौन से चल रहे हैं आजकल कलर, वो सारे आपके पास यहाँ पे आ जाते हैं। करंट कलर ट्रेंड्स, अब ये ट्रेंडिंग है, अगर आप फैशन डिज़ाइनर कर रहे हो तो ये ट्रेंडिंग में जा रहा है, ये कलर्स ट्रेंडिंग में जा रहे हैं, ये ट्रेंडिंग में जा रहे हैं। तो यहाँ से आप कलर्स के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो और इनको यूज़ भी कर सकते हो। वापस चलते हैं फोटोशॉप में। अब यहाँ पे जो मेन टूल हैं हमारे आज के वो ये हैं, स्पोर्ट हीलिंग ब्रश टूल, हीलिंग ब्रश टूल, पैच टूल, कंटेंट अवेयर मूव टूल, रेड आई टूल। अब स्पोर्ट हीलिंग ब्रश टूल क्या काम करता है? अब सबसे पहले मुझे पिक्चर को चेंज करना होगा, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और ये मुझे नहीं चाहिए तो ये मैं वापस भेज देता हूँ। अब मैं एक नई पिक्चर ले आता हूँ। अब नई पिक्चर मुझे चाहिए जिसमें मैं चीज़ों को रिमूव कर सकूँ। ये मैं ले आया फोटोशॉप में। तो यहाँ पे जो स्पोर्ट हीलिंग ब्रश टूल है ये क्या काम करता है, इसका साइज़ कैसे इंक्रीज़ करना है आपने करली ब्रैकेट्स के साथ। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो इसने क्या करना है, इसके नीचे जो चीज़ होगी उसको रिमूव कर देगा। स्पोर्ट हीलिंग का काम ये है। अब मुझे यहाँ से ये कप रिमूव करना है तो मैं इस कप के ऊपर क्लिक करूँगा, इसने साइडों से जगह लेता है और वहाँ पे फिल कर देता है जहाँ पे आपने क्लिक की होती है। ये बेसिकली ऑब्जेक्ट को रिमूव करने का काम आता है। ठीक है, इस तरह आप चीज़ों को रिमूव कर सकते हो। फिर इसको रिमूव कर सकते हो। अब ये इसको रिमूव करना ये यहाँ से नहीं होगा, इस बॉल पॉइंट को, इस पेन को या आप इस कॉपी को यहाँ से रिमूव कर सकते हो। तो बेसिकली ये यूज़ होता है कि आपने कोई बैकग्राउंड से चीज़ रिमूव करनी है वो आप रिमूव कर सकते हो। अब जैसे मैं यहाँ पे कोई और पिक्चर ले आता हूँ, उसमें से हम कोई चीज़ रिमूव कर देते हैं। अब उसमें मेरे पास ये मैं ओपन कर लेता हूँ। अब इसमें से मुझे ये 5 को रिमूव करना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ये साइडों से जगह उठाएगा और 5 की जगह फिल कर देगा। कितने आसानी के साथ उसने उस चीज़ को रिमूव कर दिया। स्पोर्ट हीलिंग का ये काम है। फिर हीलिंग ब्रश टूल है, इसका भी सेम वही काम होता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है उससे। अब इस पर आप क्लिक करोगे तो ये एरर देगा। ये कहता है कि मुझे पहले एक ऐसा पॉइंट बताओ जहाँ से मैंने जगह उठानी है और उसको उस जगह पे लगाना है। अब आल्ट का बटन प्रेस करके मैं इसको कहता हूँ ये वाला ब्लू यहाँ से उठाओ और यहाँ पे लगा। अब उसने यहाँ से उठा के यहाँ पे लगा देना और इस चीज़ को मर्ज कर देना। अब वो यहाँ से ब्लू उठा रहा है जहाँ पे आपको प्लस का आइकन नज़र आ रहा है और जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, जहाँ पे सर्कल है मेरा, वहाँ पे लगाई जा रहा है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं ये वाला यहाँ से इसको कहता हूँ उठाओ और यहाँ पे लगाना शुरू कर दो। ठीक है, तो एक टाइम पे आप एक चीज़ उठा के लगा सकते हो, इसका ये काम है। आल्ट का बटन प्रेस करके आपने इसको करना है। फिर पैच टूल क्या काम करता है, ये आपको लेसो टूल की तरह काम करता है। जैसे आप इस तरह एक सिलेक्शन ले लोगे और इस सिलेक्शन को मैं यहाँ से उठा के जहाँ पे रखूँगा तो ये क्या करेगा, ये वाला कलर वहाँ पे जाके फिल हो गया। समझ में आई? अब ये यहाँ से सिलेक्ट किया, अब इसको मैं उठा के जहाँ पे रखूँगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रखता हूँ तो ये वाली चीज़ वहाँ पे चली जाएगी। अब ये जो लाइन थी ये यहाँ पे आ गई। कंट्रोल डी के साथ मैंने सिलेक्शन को ख़त्म कर दिया। तो पैच टूल का ये काम होता है। फिर ये प्रॉपर्टीज़ इसकी वही आ रही हैं जो आप मल्टी सिलेक्शन लेके जा सकते हो, माइनस कर सकते हो, इंटरसेक्ट कर सकते हो। कंटेंट अवेयर मूव टूल ये क्या काम करता है, ये भी पैच टूल की तरह काम करता है। अब इसमें भी आप सिलेक्शन लेते हो। इसमें था कि जब मैं इसको उठा के यहाँ पे रखूँगा
तो ये जो नीचे जगह होगी वो वहाँ पे जाके फिल हो जाएगी। इसको मैं डबल क्लिक करूँगा। इसने इसको यहाँ से उठाना है, यहाँ पर रख देना और ये वाली जगह को यहाँ पर रिप्लेस कर देना। अब ये वाला बने जो था इसको उसने यहाँ से उठाया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसके नीचे जो जगह थी वो यहाँ पे फिल होगी। ठीक है, ये उल्ट है दोनों से एक दूसरे से। कंटेंट अवेयर मूव टूल, पैच टूल और हीलिंग ब्रश टूल है, स्पॉट हीलिंग है, ये दोनों आपस में मिलते हैं, ये दोनों आपस में मिलते हैं। फिर ये रेड आई टूल है। रेड आई टूल क्या करता है कि आपकी जब आप देखते हो कि कैमरे के साथ पिक्चर बनाते हो तो आपकी आंखों के अंदर एक रेड सा डॉट नज़र आना शुरू हो जाता है। तो आजकल तो ऐसा नहीं होता क्योंकि आजकल डिजिटल कैमरे, अच्छे कैमरे आ गए हैं, तो उनके अंदर वो ये पहले था। तो आप उस रेड आई के ऊपर इसको क्लिक करोगे, ये क्या करेगा वहाँ से उस रेड जगह को रिमूव कर देगा जस्ट। ये कोई इतना ख़ास टूल नहीं है, ना इसकी कोई यूज़ है, फिर भी आप इसको कभी कभार यूज़ कर सकते हो। अब ये देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, उसने फाइंड किया रेड एरिया कहाँ पे है और उसको जाके ब्लैक कर दिया। ये आँखों में ज़्यादातर यूज़ होता है जब आप कैमरे में रात को पिक्चर बनाते हो। तो बेसिकली इसमें कंटेंट अवेयर अच्छा टूल है, पैच टूल अच्छा टूल है, ये सारे ही आपके यूज़ में आएंगे इन फ्यूचर। अब इसको मुझे रिमूव करना है तो मैं स्पॉट हीलिंग पकड़ के इसको रिमूव कर दूँगा। तो यहाँ पे कंटेंट अवेयर हम एक और पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये लड़की है, मैंने इसको उठाया, यहाँ पे ड्रॉप किया। अब मैं चाह रहा हूँ इस पिक्चर का ना जो बैकग्राउंड है उसको इंक्रीज़ करूँ, बढ़ाऊँ। मैं यहाँ से क्रॉप टूल पकड़ूँगा और इसको इंक्रीज़ कर लूँगा। अब मुझे यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है या अपना कोई लोगो लगाना है लेकिन स्पेस कम है, तो मैंने इतना हिस्सा क्रॉप कर लिया है। फिर मैं सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट करूँगा और राइट क्लिक करके इसको फिल कर दूँगा। फिल से क्या होगा कि ये वाला जो रेड एरिया है ये ऑटोमेटिक यहाँ पे जाके फिल हो जाएगा। कैसे होगा करके देखते हैं। यहाँ से आपने यूज़ करना है कंटेंट अवेयर, जो अभी हमने इस टूल में देखा है। कंटेंट अवेयर कर दूंगा तो ये नीचे वाला हिस्सा यहाँ से फाइंड करेगा रेड कलर और यहाँ पे जाके फिल कर देगा। इस तरह आप पिक्चर्स का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हो। आपकी जो पिक्चर कम है आप उसको फिल करवा सकते हो। इसके साथ आप कोई ऑब्जेक्ट भी रिमूव कर सकते हो, वो भी मैं करके आपको दिखा देता हूँ। अब ये इसको फिल कर रहा है जगह को। अब ये देखें कितने इजीली मैंने उसको नीचे वाला कलर ऑटोमेटिक उसने फिल करवा दिया। ये पता भी नहीं चलता कि आपका वो ओरिजिनल कलर था या आपने खुद फिल करवाया। अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट वगैरह लिख के अपनी एक पोस्ट तैयार कर लूँगा। यहाँ पे आप किसी शेफ़ की या इस तरह की पोस्ट यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आपने कोई चीज़ रिमूव करनी है इसके साथ तो आप रिमूव भी कर सकते हो। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक पिक्चर थी, यहाँ से मैंने इसको सारे को सिलेक्ट किया और इस पर राइट क्लिक की, फिल किया, कंटेंट अवेयर चूज़ करके ओके कर दिया। अब इसने ऑटोमेटिक इसमें से ये जगह उठानी है और यहाँ पे फिल कर देनी। आप ऐसे भी फिल करवा सकते हो। ये देखिए अब ये इसने नीचे वाली लाइन उठाई है, ये आ गया। अब मैं स्पॉट हीलिंग पकड़ूंगा और इसको इसके ऊपर ड्रैग कर दूंगा तो ये लाइन मेरी रिमूव हो जाएगी। अब ब्रश का साइज़ ज़्यादा है तो मैं ब्रश का साइज़ कम करके इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, साइज़ बड़ा था तो उसने वो चीज़ ज़्यादा ले लिया, यहाँ से ऊपर से और नीचे से लाइंस ले आया था, तो ये मैंने चीज़ें रिमूव करके इसको यूज़ कर लिया। अब ये वाला टूल जो है ये रिमूविंग के काम आते हैं। आप रिमूव कर सकते हो चीज़ को, किसी चीज़ को उठा के दूसरी जगह लगा सकते हो। उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। फिर आज के लेक्चर के अंदर जो था वो क्लोन स्टैम्प टूल है। क्लोन स्टैम्प टूल इनसे मिलता जुलता टूल है। ये क्या करता है कि अब मुझे कोई डॉक्यूमेंट एडिट करना है या मुझे यहाँ 2 की जगह 5 करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं क्लोन स्टैम्प टूल को पकड़ूँगा, यहाँ से ब्रश का साइज़ कम करूँगा और आल्ट का बटन प्रेस करके इसको मैं बताऊँगा कि ये 5 को उठाओ यहाँ से और 2 की जगह लगा दो। यहाँ पे क्लिक करता जाऊँगा मैं, वो इधर से उठाता जाएगा और इधर लगाता जाएगा। ठीक है, अब इसका साइज़ ज़्यादा है ब्रश का तो आप साइज़ कम कर सकते हो। ये 0 भी इसके साथ आ रहा है। तो कंट्रोल जी से मैं वापस जा रहा हूँ। इसका साइज़ मैं कर देता हूँ कम, आल्ट के साथ इसको कहता हूँ कि ये 5 को उठाओ, यहाँ से यहाँ पे रख के आप इसको क्लिक करवाते जाओ तो 2 की जगह 5 लगा दें। ठीक है, तो इसके साथ आप कोई शर्ट का बटन टूटा हुआ है तो आप ऊपर वाला बटन उठा के नीचे लगा सकते हो। इस तरह की चीज़ें डुप्लीकेट कर सकते हो। अब
ये मैंने आपको बताया था कि आपने ब्रश का साइज़ कम ज़्यादा कैसे करना है। अब ये ज़ीरो मैं यहाँ से उठाता हूँ और इसके साथ ही यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, अब इसका साइज़ गलत हो गया था तो मैं इसको वापस जाके थोड़ा आगे करके लगाऊंगा। ये यहाँ से उठाया। अब आपने ये भी माइंड में रखना है कि ज़ीरो मेरी कहाँ तक पूरी होगी। ठीक है, अब ये ज़ीरो यहाँ से आया, यहाँ पे चला गया। इस तरह आप कोई डेट चेंज कर सकते हो, डॉक्यूमेंट एडिट कर सकते हो, इस तरह की चीज़ों के काम आता है ये क्लोन स्टैम्प। उसके बाद ये हमारे टूल आज के कंप्लीट हो गए हैं। फिर नेक्स्ट टूल हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हो गए। उसके बाद था आज ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, लेवल्स, कर्व्स, एक्सपोजर, सैचुरेशन, कलर बैलेंस, ब्लैक एंड वाइट, फोटो फिल्टर, चैनल मिक्सर, कलर मिक्सर। ब्राइटनेस कंट्रास्ट क्या करता है, आप इस पर क्लिक करोगे तो ये प्रॉपर्टीज़ के अंदर मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे अगर आपने पिक्चर को ब्राइट करना है तो अगर आप इसको राइट साइड पे लेके जाओगे तो वाइट कलर आएगा आपकी पिक्चर में। ठीक है, अगर आप इसको ब्लैक साइड पे मतलब लेफ़्ट साइड पे लेके जाओगे तो पिक्चर को डार्क करेगा, आपके कलर्स को डार्क कर देगा। फिर कंट्रास्ट क्या होता है, ये आपके कलर्स को शार्प कर देता है, आपकी चीज़ों को शार्प कर देता है। ठीक है, इधर को कम करेगा, इधर को ज़्यादा करेगा। तो ये अभी बेसिक है, इनको आपने यूज़ करके देख लेना। ब्राइटनेस क्या करती है, ये अक्सर जो एडिटर होते हैं मोबाइल में भी आप यूज़ करते हो फ़ोटो एडिट करने के लिए, तो उसमें भी ये सेम सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके अलावा ये फ़िल्टर के अंदर कैमरा होता है, ये भी हम फ्यूचर में जाके करेंगे। तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो इसको अभी आपने सिर्फ चलाना सीखना कि वाइट क्या करता है, ब्लैक क्या करता है। ठीक है, इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। लेवल्स हैं, ये भी सेम वही चीज़ है। अब ये क्या करता है, ये इधर को वाइट करेगा, इधर को डार्क करेगा। ठीक है, फिर ये भी ब्लैक एंड वाइट को डार्क करेगा और ये इधर को डार्क करेगा। यही चीज़ आपने वो उससे की थी ब्राइटनेस कंट्रास्ट से, वही चीज़ इसमें है। इसमें सेकंड ऑप्शन ये है कि आप रेड कलर यूज़ कर सकते हो। अब ये रेड इफेक्ट देगा आपकी पिक्चर के अंदर। ठीक है, आप कलर चूज़ कर सकते हो ग्रीन, लेकिन उसमें कलर नहीं थे। फिर प्री सेट है, बने बनाए यूज़ कर सकते हो। इंक्रीज़ कंट्रास्ट 1, तो इसने ऑटोमेटिक जो उसकी सेटिंग हुई है वो लगा देगा। कंट्रास्ट 2 लगाएंगे तो वो और थोड़ा चेंज कर देगा इसको। कंट्रास्ट लाइटर लगाओगे तो वो लाइट कर देगा। तो यहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं प्रैक्टिस पे, जितनी आप इन पे प्रैक्टिस कर लोगे आप इसको ईजिली यूज़ कर लोगे। कर्व्स है, इन सब का सेम काम है। कर्व्स के साथ आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये लाइट की तरफ जाएगी, इसको आप नीचे लेके जाओगे तो ये डार्क की तरफ जाएगी। फिर यहाँ पे भी आप कलर चेंज कर सकते हो, रेड कर सकते हो, ग्रीन कर सकते हो, ब्लू कर सकते हो। और इसको मैं यहाँ से डार्क कर देता हूँ, इसको यहाँ से नीचे कर देता हूँ। तो ये एक हल्का सा इफेक्ट आपकी पिक्चर के अंदर आ जाएगा। अब इसको मैं ऑफ करता हूँ तो ये देखें। देखिए, आप इंस्टाग्राम के ऊपर जो हम फिल्टर यूज़ करते हैं वो इस तरह के फ़िल्टर बना कर रखे होते हैं। उसके बाद वाइब्रेंस है, सैचुरेशन है, ये सारे आप लोगों ने लगा के यूज़ कर लेने हैं। ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये इन फ्यूचर जब हम आगे जाएंगे तो कैमरा के अंदर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर आपने ब्लैक एंड वाइट करना है, अगर आपने कलर्स तेज़ करने हैं तो वो ह्यू सैचुरेशन में होते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ ब्लू कलर, तो यहाँ पे ये ब्लू को और डार्क कर देगा, इधर को लाइट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं ग्रीन के जाता हूँ तो ग्रीन इफेक्ट आ जाएगा। अगर मैं येलो पे जाता हूँ येलो आ जाएगा। तो ये ह्यू में जाके आप लोग इसको चेंज कर सकते हो। तो ये बेसिक है, अभी बेसिक एडिटिंग है। ये सारे आपने यहाँ से लेके यहाँ तक यूज़ करने हैं, और अगर इनका कोई समझ नहीं आती तो वो आप पूछ सकते हो। आज के लेक्चर में हमारा इतना ही था। मेन टूल आपके ये हैं, ये क्लोन और हीलिंग वाले आप लोगों ने लाजमी करने हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।